वेलकम टू वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट। ठीक है, सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अंतिम हेडिंग है आपकी पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन लेके आए हुए। ठीक है ना, ये लास्ट हेडिंग है आपकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन की। ठीक है, तो आज हम लोग पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन मींस क्या होता है आपको सबसे पहले समझना चाहिए। तो याद रखना, डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ठीक है, डिलीवरी को क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। जब किसी महिला में प्रेगनेंसी के दौरान जो डिलीवरी होती है इसे पार्चुरेशन कहते हैं। और लैक्टेशन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज समझिए, क्या लिखा है? लिखा है ह्यूमन प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन 9 मंथ। याद रखना भैया, 9 मंथ का लगभग एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसे गैस्टेशन पीरियड के नाम से। इस 9 मंथ का जो समय होता है, इस पीरियड को जो कहते हैं, इस पीरियड को गेस्टेशन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी के अंत में यूट्रस के विगरस कॉन्ट्रैक्शन के कारण फीटस बाहर निकल आता है और फीटस के डिलीवरी के इस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। मैंने अभी बोला कि डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। वही बात लिखी है, प्रेगनेंसी के अंत में यूट्रस में विगरस कॉन्ट्रैक्शन, एक यूट्रस में स्मूथ मसल्स होती है एक प्रेग्नेंट लेडी की, और यूट्रस के दीवारों में संकुचन होने लगता है। यूट्रस के दीवारों में मांसपेशियों में संकुचन होने लगता है और फीटस बाहर निकल आता है। और फीटस के डिलीवरी के इस प्रोसेस को याद रखना, फीटस के डिलीवरी के इस प्रोसेस को पार्चुरेशन के नाम से जाना जाता है। पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म द्वारा इंड्यूस करता है। याद रखना, ये सारा खेल किसका होता है? ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म द्वारा इंड्यूस करता है। पार्चुरेशन के लिए सिग्नल फुली डेवलप फीटस प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं और ये सिग्नल माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करते हैं और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स करते हैं। भाई सारा खेल तो ब्रेन का है, यही तो वो सूचना देने का काम करता है। वही लिखा है कि पार्चुरेशन में सिग्नल से फुली डेवलप प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं और ये सिग्नल्स क्या करता है? माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है, जिसे फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। आगे देखो लिखा है, यह रिफ्लेक्स है मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना भैया। मैंने कहा था जो ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन का एक नाम होता है, इस ऑक्सीटोसिन का नाम होता है पीटोसिन। याद रखना, ऑक्सीटोसिन का नाम क्या होता है? पीटोसिन। और इसी ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं? इसी ऑक्सीटोसिन को चाइल्ड बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। याद रखना, इसी ऑक्सीटोसिन को चाइल्ड बर्थ हार्मोन के, और यही ऑक्सीटोसिन क्या करेगा भैया? यह सब्जियों का साइज भी बढ़ाता है। याद रखना, यही ऑक्सीटोसिन जो होता है सब्जियों का साइज बढ़ाएगा और यूट्रस की दीवारों में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराता है, यूट्रस की दीवारों में संकुचन कराता है। कौन कराता है? बोलो, ऑक्सीटोसिन कराता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल्स पर कार्य करता है, जिसके कारण तेजी से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन पुनः ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन को क्या करता है? स्टिमुलेट करने का काम। तो यही ऑक्सीटोसिन को चाइल्ड बर्थ हार्मोन इसीलिए कहा जाता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अन्य ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन के बीच लगातार स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स के कारण यह कॉन्ट्रैक्शन तेज होने लगता है और फीटस बर्थ कैनाल द्वारा यूट्रस से कहा जाता है भैया बाहर निकल। ठीक है, दूसरी बात लिखा है फीटस के जन्म के तुरंत बाद प्लेसेंटा भी यूट्रस से बाहर, जैसे बच्चा बाहर आ जाता है और उसके साथ प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है और डॉक्टर्स डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं भैया? ऑक्सीटोसिन। याद रखना, यही ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है जो यूट्रस के दीवारों में क्या करता है? संकुचन करेगा, यूट्रस के दीवारों में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन करेगा। और प्रेगनेंसी के दौरान मेमरी ग्लैंड्स में डिफरेंशिएशन होता है, प्रेगनेंसी के अंत में मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है और इसे क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। याद रखना, तो लैक्टेशन क्या होगा?
लिखा है प्रेगनेंसी के दौरान मेमरी ग्लैंड में डिफरेंशिएशन होता है और प्रेगनेंसी के अंत में मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है और इसे क्या कहते हैं भैया, लैक्टेशन। मदर मिल्क न्यू बॉर्न बच्चे की फीडिंग में सहायता करता है। भैया मां का गाढ़ा पीला दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। आपने सुना होगा कि मां का दूध अमृत के समान होता है, लेकिन मां के दूध में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। याद रखना भैया, मां के गाढ़े पीले दूध, मां के गाढ़े पीले दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है और यही कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, यही जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये बच्चे के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। लिखा है लैक्टेशन की शुरुआती कुछ दिनों तक निकलने वाले मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल नहीं लिखा है, सामने कोलेस्ट्रम लिखा है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि मां के गाढ़े पीले दूध को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रम में कई प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं और न्यूबॉर्न बॉडीज में रेजिस्टेंस विकसित करने के लिए ये बहुत आवश्यक होता है। देखा होगा भैया, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो नया नया बच्चा होता है, ठीक है ना, और ये जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, अब भाई उसका इम्यून सिस्टम नया नया बच्चा कमजोर होगा तो यही कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, ये बच्चे के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। एक हेल्दी बेबी बनाने के लिए डॉक्टर इन्फेंट के शुरुआती पीरियड से ब्रेस्ट फीडिंग की सलाह देते हैं। डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि बच्चे को मिनिमम 6 मंथ तक अगर मिल्क फीडिंग कराते हैं तो बच्चा बढ़िया रहेगा, और मैक्सिमम अगर आप 1-1.5 साल तक भी मिल्क फीडिंग कराते हैं तो एक अच्छी बात यह कि दूसरा बच्चा होने की संभावना ना के बराबर हो। अगर कोई मदर अपने बच्चे को 1 साल या 12 महीना 1.5 साल तक लगातार के मिल्क फीडिंग कराती है तो ये बात याद रखना, जो दूसरा बेबी होता है, दूसरा बच्चा होता है भैया, ठीक, उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं होते, लेकिन चांसेस कम होते, याद रखना। तो ये सारी कहानी आपने पढ़ी है। इसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे तो ये आपका भैया जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ये पूर्णतः आपका फिनिश हो चुका है। आपने लैक्टेशन पढ़ा, ऑक्सीटोसिन पढ़ा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन मैंने कहा था यही क्या करता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है यही मतलब डिलीवरी के दौरान, ठीक है ना, यही इंजेक्शन दिया जाता है और यही इंजेक्शन क्या करेगा, ये भयानक पेन कराता है, यूट्रस के दीवारों में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराता है, यूट्रस के दीवारों में संकुचन कराता है और यही कारण है कि डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाती है। ये कहानी आपको समझ आई होगी, ठीक है ना भाई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है भाई। थैंक यू, धन्यवाद सभी।